नमो गौतम बुद्धाय। बुद्धाम शरणम गच्छामि। हमारे YouTube चैनल स्वयं स्वास्तिक कथा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को ये बात बताएंगे कि पृथ्वी का आरंभ, पृथ्वी पर मानव का आरंभ, धर्म का आरंभ, मानव में क्या देवी देवता हैं, कितने देवी देवता हैं, कैसे हैं, और क्या छल कपट धोखाधड़ी के साथ अथवा सत्य के साथ, आज हम आप सभी को वीडियो में ये बात बताएंगे। जैसे कि सत्य पर आधारित सर्वस्व है, सिर्फ सत्य पर, असत्य कुछ नहीं। किंतु जो है कि जो ये आदमी को अपने आप में जागरूक करने का, इंसान को कोई हर किसी भी धर्म मजहब का, किसी का भी हो, हम किसी धर्म मजहब को नहीं मानते, हम बस सत्य को मानते हैं। सत्य ही सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं, ना कोई जाति है, ना कोई कुछ नहीं है। सत्य सिर्फ सत्य है और सत्य सत्य को ही पहचानता है। सत्य ना किसी जाति को, ना किसी धर्म को, है ना। कर्म ऐसा किसी को नहीं मानता है, धर्मों कर्म का, ऐसे तो कर्म ही स्वरूप मतलब है ना कुछ। तो आज हम आप सभी को ये बात बताएंगे कि परम ब्रह्म और पर ब्रह्म, झूठा ये पर ब्रह्म फैलाने का कि पर ब्रह्म, जैसे कि कोई भी कथावाचक ने भी कहा है, बहुत तरीके से कथा हम सुनते हैं, बहुत हम भी तो यूट्यूब देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं कई कथावाचक ने पर ब्रह्म और भी बहुत कुछ, बहुत जगह हम भी घूमे हैं, जो कि पर ब्रह्म का ही उच्चारण किया करता है, परम ब्रह्म का नहीं, ताकि लोगों में सत्य का इंसान को पता ना हो, इंसान सत्य को जान ही ना पाए, कभी सत्य से चले नहीं, सत्य को माने नहीं, है ना। इंसान को ये बताया नहीं गया है। अथवा जो अपना कल्याण चाहता है, मोक्ष चाहता है ना, लोक कल्याण, जगत कल्याण करना चाहता है, तपस्या तप जो भी कर रहा है अथवा करने वाला है ना, अथवा जो कोई वो उपाधि लेके बैठा हुआ है, उसको भी ये सब का ज्ञात नहीं है। शायद हमें लगता है कि किसी पोथी पुराण में भी ये सब लिखा नहीं होगा कि परम ब्रह्म अथवा पर ब्रह्म क्या मतलब, कैसे मोक्ष दिलाएगा। एक बार ये तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि जैसे राम जी ने जन्म लिया था, तो वो परम थे, क्या वो इंसान नहीं थे? अब तुम इंसान नहीं हो। पर ब्रह्म का जो तुम उच्चारण करवाते हो, अथवा किसी भी कीर्तन भजन में भी ऐसा करते हो कि पर ब्रह्म क्या, परम ब्रह्म होता है सर्वस्व, और परम ब्रह्म का ही वैल्यू है, पर ब्रह्म का नहीं है। जैसे किसी भी डगर या चक्र किसी को तुम्हारा पर ब्रह्म पार नहीं करेगा, तुम्हारा कर्म ही किया गया हुआ उस चक्र को पार हो सकता है, किया जा सकता है। जब तुम परम ब्रह्म को जानोगे, परम शक्ति को, परम ब्रह्म को जानोगे, तभी तुम्हारे अंदर में कोई भी, जैसे उदाहरण के तौर पर मोक्ष अथवा सुख शांति, धन संपदा, बहुत तरीका कुछ परम, ये मान के चलना होगा कि हम परम ब्रह्म हैं। जैसे कि तुम देखते हो, सुनते हो, चलते हो, एक बार तो तुम परम ब्रह्म हो ना, तुम खोज करोगे ना, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि परम ब्रह्म कैसे, क्या है, हमारी क्या पावर है, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या क्षमता है, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह नहीं कि परब्रह्म की मतलब परब्रह्म क्या करोगे, तो परब्रह्म इसका मतलब क्या है, तुम्हारे साथ कोई देवता आ जाता है, कोई देवी देवता आ जाता है, और वो खुद छल कपट करता है, वो तुम्हारे साथ आएगा। बड़े बड़े दिग्गजों को के साथ यही किया, तो तुम्हारे इंसान के साथ वो देवी देवता आएगा, ऐसा भ्रम में रहते हो। और यही बात लोगों को भी बताते हो कि पर ब्रह्म क्या करो। पर ब्रह्म इसका मतलब है कि धरती दो चीज़ से चलता है,
नहीं तो किसी शास्त्र में देख लेना कि पहला भूत है, अथवा तुमने मंत्र जप और भी कुछ कर लिया तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक दैत्य शक्ति उत्पन्न हो जाएगा और तुमको बताया जाएगा शिव, पंचशिव, है ना, पंचमूल। बात सत्य है, किंतु शिव सत्य नहीं है। वो इतने बड़ा गद्दार, धोखेबाज तथा विष्णु भी गद्दार, धोखेबाज। विष्णु वैसों के साथ ही धोखा करता है जो कि उसका खास और अपना होता है। शिव भी वही करता है। तो जैसे शिव कहो, महादेव कहो, है ना, है भिन्न, किंतु हम एक ही से उच्चारण करके बता रहे हैं। महादेव अलग है, महेश अलग है, महेश्वर अलग है, परम शिव अलग है ना, शिव अलग है, शिवा अलग है, ये सभी अलग है, अलग अलग है। जैसे कि है एक ही है नाम के आधार पे, और उसकी जब अपने परम का खोज करोगे ना, फिर मालूम पड़ेगा कि इस समय क्या क्या अंतर, कितना कितना अंतर है, कैसे अंतर है। इसी प्रकार विष्णु में भी जैसे अवतार के रूप में राम जी ले लो, राम शब्द अथवा श्री राम शब्द, इसका मालूम पड़ जाएगा जब तुम अपने परम का खोज करोगे। इसी तरह कृष्ण जी का भी है। कृष्णा जब उच्चारण करोगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या उसकी पावर क्या है, और कृष्ण का भी क्या पावर है, और श्री कृष्ण का भी जब कहोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि क्या पावर है। और जब परम कृष्ण का भी कहोगे, मतलब इच्छा ऐसा करोगे, तब मालूम पड़ेगा कि उसकी ये सभी का भिन्न है। जैसे कि कृष्ण का भी होता है, भिन्न है किंतु है एक ही। राम जी एक ही है, कृष्ण जी एक ही है, नारायण एक है, श्री विष्णु वो जैसे है श्री विष्णु या श्री लक्ष्मी नारायण, शक्ति में फर्क है। जब तुम परम का खोज करोगे ना, वो पोथी पथरा से भरोसे नहीं रहोगे, तुम्हारे अपने खुद पर डिपेंड रहोगे। वो जिसको कहते हैं ना आत्मनिर्भर, अभी जो चल रहा है अभियान नरेंद्र मोदी का, तो तुम अपने आप आत्मनिर्भर हो जाओगे। किंतु जब तुम परम ब्रह्म का करोगे, चलोगे, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा कि तुम परब्रह्म का करो। परब्रह्म तो तुमको भूत मिलेगा, पहला तुम्हारे अंदर तो वो शैतान रहेगा वासुकी के नाम पे। दिखे वो तुमको लगेर कभी नहीं दे सकता, वो देगा नहीं। वो खुद तुमको क्या मालूम है, तुमको भैरव साबित कर देगा, और होता भी है। ठीक है, तो वो नहीं बताएंगे हम, गद्दार बता रहे हैं। गद्दार कौन? वो वासुकी तुम्हें लगेर नहीं दे सकता, वो भैरव बन जाएगा। और विष्णु भी तुम्हें लगेर नहीं देगा, वो निराकार हो जाएगा। तुम अपने आप के वजूद का पता लगाओगे ना, तो वासुकी भैरव बन जाएगा। भैरव मीन्स वो काल भैरव, काल भैरव, है ना, ये सब बहुत विभिन्न तरीके का दिखा देगा। भैरवनाथ, ये सब बहुत तरीके का वो अपना विभिन्न अवतार का शक्तियाँ दिखाएगा। लेकिन जब तुम अपने ब्रह्म का करोगे, उसके पश्चात ये नहीं कि किसी ने एक मंत्र दिया किसी का करोगे, बस एक में ही चलते रह जाओगे। ब्रह्म का खोज करोगे ना, तो 16 ऐसी दिव्य प्रकाश शक्तियाँ मिलेगा तुझमें। तुम चाहोगे ऐसी ऐसी शक्तियों से कि पूरे विश्व को कौन पूछता है, मानव जाति को, इस तिरलोक को, पृथ्वी, मध्य और आकाश बिल्कुल पूरी तरीके से बना भी सकते हो। कहने का अर्थ, उसको बनाने का भी काम करोगे, बचाने का भी काम कर सकते हो। जिस तरह चाहोगे तुम उस तरह भी कर सकते हो, अथवा उसे बिगाड़ भी सकते हो। अगर तुम्हारे साथ कोई छल करता है तो, तुम्हारी बात नहीं सुनता है तो, जैसे कि बात कौन नहीं सुनता, खास करके महादेव नहीं सुनता, महेश उसमें सबसे बलिष्ठ विशेष महेश, जिससे ये दुनिया को बुड़बक बनाए हुआ है, चुतिया बनाए। और ग्रंथों में ये सब लिखा हुआ है, लेकिन कथावाचक को उसको खुद का तप रहेगा तब ना उसको मालूम पड़ेगा हाँ किसने कैसे कितना गद्दार है या सही है। क्या वो अपनों के प्रति प्रेम है, अथवा अपने तुम सेवक हो गया तो तुम उसका प्रेमी न, उसका अपना हो गया।
सेवक का पद सबसे बड़ा होता है। सेवक से बड़ा पद कोई और हो ही नहीं सकता, कभी हुआ ही नहीं, होगा ना हुआ है ना कभी आगे होगा। सेवक का ही सर्वोच्च पद है। किंतु तुम्हें सेवक कह के भी माँ अथवा कुछ भी तुम्हारे समीप भी नहीं आ सकता है। आएगा कौन मालूम है? जितने भी देख रहे हो ना दुनिया में, ये वो फलाने चिलाने, वो छोटी शक्तियाँ हैं, बिल्कुल भूत प्रेत हैं, ओरिजिनल नहीं है, किसी का नहीं। किसी का कुछ है, भूत का सिद्धि है तो कुछ जान देता है, बता देता है, बचता है क्या? तुम किसी भूत का कर लो और राम जी का भजो, उसके लिए तो और फायदा है। सिद्धि का एक भी उद्देश्य होता है। तुम जैसे राम का भी सिद्धि अभी भी कर सकते हो, राम का सिद्धि कर सकते हो, कृष्ण का सिद्धि कर सकते हो, है ना, सिद्धि भी होता है। और ब्रह्म का खोज, और उससे जो सारा कुछ मिलता है ना, उससे सभी गुलाम हो जाता है, सभी A to Z सभी। तो हमारा कहने का मतलब ये है, हमें किसी को बड़ा अथवा किसी को छोटा बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। चाहे देवता हो, दैत्य हो, भूत हो, किसी को नहीं, बड़ा छोटा बनाने का नहीं। सिंपली प्रकृति है संपूर्ण, इसको संतुलित किया गया हुआ है। अगर कथावाचकों को ये मालूम होता ना कि जगत जो है कि संतुलित, पूर्ण तरीके से संतुलित किया गया हुआ है, वो भी अधर्म करके, उसको प्रूफ के साथ बताएंगे। अथवा आप लोग इसका डिसाइड करेंगे कि अधर्म छल कपट हुआ, धोखा हुआ, अथवा सत्य हुआ। जैसे कि इंसान को ब्रह्म का इसलिए बताए पहले, थोड़ा सा विशेष, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा के, कि मानव को ब्रह्म से करना चाहिए, परब्रह्म से नहीं। आपको कुछ लाभ नहीं मिलना है, परब्रह्म की ओर से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। परम ब्रह्म का करोगे ना, परम ब्रह्म से करोगे ना, तो अथवा परम ब्रह्म को मानोगे ना, तभी तुम्हारा वो जो पर ब्रह्म है, तुमको मालूम पड़ेगा कि वो पर ब्रह्म कौन है। जब तुम अपना खोज करोगे तो उसका मालूम पड़ जाएगा वो पर ब्रह्म कौन है। बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़ी से बड़ी शक्तियों का हस्ती भी मालूम तुम्हें पड़ जाएगा। एक चींटी के समान दिखेगा, जैसे राम हो गया, एक चींटी के समान दिखेगा, उसकी औकात मालूम पड़ जाएगा, उसका औकात कितना था उस समय। वो तो अभी किसी एक का नाम लेते रह जाओगे ना, किसी इंसान का ही तुम नाम लेते रह जाओ बैठ के, ठीक है, और जपते रह जाओ उसका नाम, फिर देखना तुम्हारा पावर। किसी नॉर्मल इंसान का बता रहे हैं, तो वो तो एक सत्य प्रकाश रूपी काम किया था, तब भी बता रहे हैं, उसका औकात फिर भी मालूम पड़ जाएगा। इतना बड़ा है ना राम, और अभी के समय के लिए वो बहुत बड़ा है। उसका ज्योत या प्रकाश, उसका सत्य देखोगे ना तो मालूम पड़ जाएगा वो परम ब्रह्म था। श्री कृष्ण भी परम ब्रह्म है, किंतु कथावाचकों को ये शर्म आता है बताने में, अथवा डर लगता है कि हम परम ब्रह्म कहें तो क्या हम परम ब्रह्म हैं? क्या तुमको कोई डाउट है कि तुम परम ब्रह्म नहीं हो? एक बार तो तुम परम ब्रह्म हो। जब तुम पैदा होते हो, कोई भी जैसे इंसान पैदा होता है तो निर्ज्ञान है ना, निर्वस्त्र, निर्ज्ञान, कुछ समझने बुझने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, तो क्या वो परम नहीं है? जब उसको होश आता है, परम ही तो करता है सर्वस्व। कपड़ा धोना, खाना पीना, कुछ बड़ा होने के बाद क्या करता है? वो परम से ही करता है, उसका कोई पर करने के लिए नहीं आता है। सेम उसी प्रकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि तुम कथा करते हो या सुनाते हो अथवा भजन करते हो, कहते हो परब्रह्म, परब्रह्म ऐसे याद देते हो सरंग में है परब्रह्म। हो पृथ्वी पे सरंग क्या देखते हो परब्रह्म? जब परम का करोगे ना, इसी धरती पे सभी मालूम पड़ेगा, स्वर्ग नर्क सब इसी धरती पर है, और इंसान के शरीर के अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर है। जब अपने खुद को जानोगे उसके बाद सभी को जान पाओगे, देख पाओगे। तो जब वो 16 प्रकार की शक्तियाँ जब तुम्हारे वो सारी तेज दिखेगा ना, तो अत्यंत अद्भुत, अलौकिक ऐसा दिखेगा तुमको कि तुझसे ही दुनिया में प्रकाश है, ऐसा पावर हो जाएगा तुम्हारा। तुझसे ही पूरे दुनिया में प्रकाश है, इतना पावर, वो प्रकाश दिखेगा, और उस पावर से तुमको एक बार गुजरना ही पड़ेगा जब तुम ब्रह्म का करोगे।
तो सोचो, जब एक बार भी तुम उस प्रकाश से पार कर गए, महाप्रकाश से, तो तुम्हारे अंदर वो इतनी शक्ति हो जाएगा कि तुम, हमें नहीं लगता है कि तुम सह पाओगे। पहले तो करोगे ही नहीं, तुम मानोगे ही नहीं, पर ब्रह्म का ही करोगे, क्योंकि परम ब्रह्म से तुम्हें डर है। क्योंकि तुमको लगता है हम कभी कुछ खा लेते हैं या कुछ पी लेते हैं, कुछ बोल देते हैं, किसी को गाली भी दे देते हैं, किसी को मार भी देते हैं, किसी के साथ धोखा भी कर देते हैं, है ना, किसी का जबरन हत्या भी कर देते हैं, किसी का हड़प लेते हैं, किसी लेडीज स्त्री को देख के इधर उधर भी नैन मटक्का भी कर देते हैं, है ना, एन केन प्रकार से। तो हम परम ब्रह्म कैसे हुए हैं? अपने आप को प्रथम ही स्वीकार कर लेते हो कि तुम भूत हो। और वही हम बता रहे हैं कि तुम अगर भूत हो ना, तो परब्रह्म का नहीं करो ना, खुद का करो, परम ब्रह्म। पर ब्रह्म के भरोसे में रह के, वो भूतनाथ के भरोसे में रह के, ऊपर भूतनाथ नीचे वासुकीनाथ। और महादेव बताया ना कई प्रकार से, कितने पावरफुल होता है, अत्यंत अद्भुत शक्तियों से लेस इतनी ताकत और शक्ति होता है महादेव में। पृथ्वी पर 10 शिष्य वाला महादेव एक ही है, पूरे विश्व को चलाने वाला। कोई जाति, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई युग, कोई प्रयुग, कुछ नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कोई युग नहीं है। तुम अपने आप को जानोगे तो यही सतयुग है, वर्तमान ही सतयुग है। कलयुग को तुम देख पाओगे जब तुम परम की ओर से परम का खोज करोगे। परम ईश्वर, परममयी परमेश्वर, परम ईश्वर से जब मिलोगे, परममयी परम ईश्वर से जब मिलोगे, तो वही तुमको दिशा बताएगा कि क्या है परम ब्रह्म, क्या है अथवा परम देव, क्या कैसे है। जब तुम करोगे कि परम का खोज, परम का ही करोगे, तभी मालूम पड़ेगा, तभी तुम्हारे अंदर जितने भी बुराई अथवा जितने भी, वो कहते हैं परम है ना, जगत गुरु परम, क्या जगत गुरु परम करवाते तो भूत का, हाँ, परब्रह्म। अपने लिए जब अपना बारी आए तो परम, वो कहीं होगा सुलोक लिखा हुआ तो परम हो गया। लेकिन ये वही बात कहते हैं कि ये धरती जो है ना, संतुलित किया हुआ है। महादेव में कितनी शक्ति है, महेश हो गया पंचमुखी, 10 मुखी वो हो गया महादेव भी, वो भी महादेव ही है। पंचमुखी जो महेश है वो भी महादेव ही है। पंचमुखी शीश में से ही एक शीश है जो भूतनाथ है। हमको बताते हैं उसकी औकात कितनी ताकत है महादेव का। पंच शीश में से ही शक्ति, शीश नहीं है वो, पंच शीश में से ही शीश का ही एक शीश का शक्ति जो भूतनाथ है, एक वो है। एक पृथ्वी पर अवेलेबल है ना, वासुकीनाथ के नाम से जाना जाता है। और वासुकीनाथ कौन है मालूम है? वो एक वीरभद्र के रूप में, वो तुम्हें शिव से भी नहीं मिलने देगा। तो तुम अपने आप को शिव मान लो अथवा कृष्ण मान लो, वो पढ़ लिख के, या कोई भूत तुमको दिखा दिया परब्रह्म का करते हो तो मान लिया कि हाँ उसकी शक्ति ऐसे है, उसकी शक्ति। तुमको भूत का सिद्धि होता है, भूत से ही जो भी करते हो, है ना। उसके बाद ये सब वो सारा शिव का 14 ये ज्योतिर्लिंग देखते हो ना, 14 ज्योतिर्लिंग, ये कुछ भी नहीं है। जितने भी ज्योतिर्लिंग है, अमरनाथ हो गया, ये देवघर हो गया, नीलकंठ, कुछ भी, ये तुम लोग जब अपना करोगे ना फिर मालूम पड़ेगा। कथा कहने से नहीं होता है नीलकंठ, ये जब खुद करोगे ना, नीलकंठ क्यों बना, विष क्या है। कथावाचक, अगर हमारा वीडियो को दर्शकों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि वायरल हो और आदमी को सत्य ज्ञान का मालूम हो। अगर आपको अपने आप से प्रेम है तो इंसान ऐसा करें कि लोगों को सत्य ज्ञान का मालूम हो, भ्रमित ना रहें। तो और ऐसे ही विभिन्न प्रकार से बताएं सभी शक्तियाँ। और शक्ति भी, माता शक्ति भी, जिसको माता शक्ति कहते हैं, अत्यंत अलौकिक, दिव्य, महादिव्य सभी शक्तियाँ हैं। जब परम से करेंगे आप तभी दर्शन होगा, अन्यथा कभी नहीं होगा। शक्ति हो, वो दिव्य ज्योत,
उसका प्रकाश से दुर्गा और महाकाली और ये सब होता है। उसके प्रकाश से, उसके तेज से, उसको उसकी उस तेज की छोटे शक्ति का नाम है, उसको नाम दिया गया है। और उसमें अत्यंत अद्भुत पावर श्री का नाम दिया गया है उसको। श्री में से एक हल्का सा अंश है, सीता माता हो गया अथवा राधा जी हो गया, कोई राधा जी ऐसे, वो तुमको कभी लगे भी नहीं देगा, तड़पते रह जाओगे, मर जाओगे, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं देगा। इस माता में, शक्ति में से जैसे तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, जैसे तुम सीता माता का करोगे ना, तुम्हारा कृष्ण मजाक करेगा, मजाक उड़ाएगा तुम्हारा। श्री कृष्ण तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। कृष्ण पंचम में आता है, सर्वस्व में आता है, किंतु पंचम खास है। मूल कर्म का धर्म। तो इतना जब वो पावरफुल था ही, तो बताए गए उसमें, भागवत में बताया शंखचूड़ का महादेव से पंगा हुआ, उससे टकरार हुआ, उसने अपना 10 पावर लगा दिया शंखचूड़ को बद्ध करने के लिए। 8 पावर लगा, सभी पावर ही लगा दिया उसने, अपनी सारी अवतार ज्योतिर शक्ति लगा दिया महादेव ने शंखचूड़ के को बद्ध करने के लिए। अब तुम लोग कहते हो उसमें विष्णु का अंश था, तुम में भी है, तुम जानोगे तब न, परम का करते ही नहीं हो। वही न कर रहे हैं, परम का करोगे तब मालूम पड़ेगा, परम ब्रह्म से करोगे ना तभी मालूम पड़ेगा शंखचूड़ क्या था, कैसे था, क्या है, हमारे में है या नहीं, और कैसे है, क्या है तो कहाँ है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो सब तो करना नहीं है, बस अपना तब कुछ है नहीं, पैसा कमाना है, अरबपति बनना है, लोगों को माता जी करना है, लोगों को चुतिया बनाना है। बस कहेगा 2-4 टुआंसू, आ कृष्ण जी भजन, रो गए, हो गई, पुरुष हो तुम, कथावाचक हो। कथावाचक ब्रह्म होता है, ज्ञान प्रदर्शित, वो रो नहीं सकता। तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो, इसीलिए तुम रोते हो, अथवा तुम ब्रह्म का खोज ही नहीं किए हो। जिस तरह तुम अपने आप को भावुक करके सभी जनता को भावुक कर देते हो, फलामा तो बहुत अच्छा कथावाचक है, अरे ऐसा गाया, रो गया, सभी को रुला दिया। माल जो लेना है, करोड़पति बनना है, बड़े बड़े आश्रम ये फलाने चिलाने खोल खाल के बैठ जाता है, ट्रेवल दुबई हैं, यूएई, कहाँ चले जाते हो, यही करते हो पैसा कमाने के लिए। भागवत तुम ही लोग ने सुनाते हो, तुम लोग कार्तिकी का अवतार रूप में तो वो लिखा हुआ बताते हो ना, कार्तिक का पावर जानते हो, शक्ति पुरुष है, प्योर नेचुरल पुरुष मर्द जिसको कहते हैं। उसी प्रकार से शिव भी मर्द है, किंतु वो लगेर नहीं देगा, कार्तिकेय भी लगेर नहीं देगा, कोई लगेर नहीं देगा जब तक तुम परम का खोज नहीं करोगे, परम का ज्ञान ही मालूम नहीं होगा। और करते करते तुम लोगों का अंत हो जाता। तुम लोग को तो छोटी मोटी कोई भी शक्ति भी हासिल नहीं होता है, किसी भूत को ही बना देते हो, काली माता, फलाने माता, चिलाने माता, छोटी मोटी शक्तियों को, और कहते हो गया पावर ऐसे वैसे। तो शंखचूड़ अगर दैत्य था, महादेव तो देवता था, इस बात को समझिए कि शंखचूड़ दैत्य था, ठीक है, महादेव तो देवता था। और ये हमारे साथ हुआ है, ये आपको हम अपना अध्ययन करके हमने जो जिया है वो आपको हम अपना बता रहे हैं, हम किसी का नहीं, जो सत्य को हम देखे हैं। सभी शक्तियाँ, यहाँ तक कि सारी की सारी शक्तियाँ, अष्टलक्ष्मी, 10 लक्ष्मी, 10 दुर्गा, 8 दुर्गा, 9 दुर्गा, सभी देवियों के साथ साथ 64 योगिनी भी खड़ी थी, जबकि
इस तरह का मतलब हो गया परम ब्रह्म, उस समय हम हमारा गुरु गौतम बुद्ध को हम नहीं मानते, हम परम को मानते थे। लेकिन तभी आप कर पाएंगे जब आप किसी गुरु के शरण में रहेंगे। जब आप परम ब्रह्म का कर लेंगे ना, तब आप किसी गुरु को पकड़िए, ज़्यादा लाभ मिलेगा। मिले ना मिले कुछ, आपके तरफ दुनिया में कोई पैदा न लिया था, ना लिया है, ना लेगा। उतनी शक्ति, उतनी तेज आप में दिखेगा और आपका ताकत दिखेगा कि आपके ताकत में, आपके सिर्फ मनों में जो कह देंगे वो हो जाएगा, है ना। ये सब नहीं, पैसा नहीं, ये नहीं, वो पैसा नहीं देगा। दुनिया को पैसा चाहिए, पैसा ही चाहिए, हमें भी चाहिए, ऐसा नहीं, हमको भी चाहिए, पैसा ही चाहिए, है ना। और वीडियो बनाने का यही उद्देश्य हमारा नहीं है और ना ही मकसद है कि हमको सिर्फ पैसा ही प्राप्त हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ये पूरी तरह से वायरल कर दें फुल, हमारे लिए वही बहुत है। लोगों में सत्य का ज्ञान होगा, सत्य का ज्योत होगा, सत्य प्रकाश होगा। लोग अपने आप में एक दिव्य शक्तियों से जुटेगा, एक सत्य से अवगत होगा, उसको सत्य का प्राप्ति होगा। पर ब्रह्म में कुछ नहीं है, पर ब्रह्म भूत है और वो भूतनाथ है। अनेक एन के प्रकार से कई भूत बन जाएगा, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा आपको कौन कौन भूत है। भूत वो उधर से, वासुके इधर से आपके बीच में लगा देगा वाट। और जिसके तुम करते हो ना राधे जू, है ना, सीता जू, कोई जू जा कम नहीं करेगा। तुम्हारे अंदर कर्मों का धर्म जो है तुम्हारा, तो तुम्हारे पीछे है। छोड़ दो तुम्हारे अंदर कोई नहीं आता, बहुत ही बुद्ध दिखेगा। छोड़ दोगे ना करके कुछ दिन भक्ति, मतलब जाप या ध्यान कुछ भी करके छोड़ दोगे ना कुछ दिन, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि क्या है भक्ति। वही तुम्हें परेशान करेगा, तुमको ये डाउट देगा कि उसको लक्ष्य को पूरा करो, लक्ष्य को पूरा करो, लक्ष्य को पूरा। और जब तुम पर का करोगे, पर ब्रह्म का, तो जीवन में तो क्या हजारों बार जन्म ले लोगे पृथ्वी पे, तो लक्ष्य तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को नहीं जान पाओगे। तो इतना ही प्रबल था महादेव, सारी शक्तियाँ उसके साथ था, कार्तिकेय सर्वस्व उसके साथ था। तो शंखचूड़ को क्यों नहीं मार पाया? और शंखचूड़ के साथ धोखा किसने किया? परम कृष्ण ने किया, परम कृष्ण ने। इसीलिए कहते हैं परम से चलो, तुम्हें सर्वस्व मालूम होगा। सारी ज्योत, सारी शक्तियाँ, तुम्हारी पावर, तुम्हारे अंदर में कितनी शक्ति, और बड़ी से बड़ी तुम शक्ति कहते हो ना पृथ्वी पे, हैं, बड़ी से बड़ी शक्ति वो तुम्हारे चरणों में होगा। अगर हमारी तरह करोगे तब, ऐसे नहीं है कि मतलब मिल जाएगा। हम खुद नहीं चाहते, हम खुद करते हैं। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम्हारे चरण को कोटि कोटि। तुमको हमारे चरण में आने की आवश्यकता कतई नहीं है। हमारा वो मतलब, हमारा भक्ति करने का वो मतलब नहीं था, ना है और ना कभी रहेगा। किसी को बस में करना, किसी भी देवी देवता को उसके साथ नाजायज काम करना, करवाना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम जो हैं वो तो हम हैं, हम ब्रह्म हैं, हमारी प्रकृति है, हम महा हैं। इस पृथ्वी पर अभी हम एक महाशक्ति हैं। जब तुम परम का करोगे ना खोज, फिर ही मालूम पड़ेगा। और हमको भक्ति करते हुए नहीं तो भी कम से कम 28-30 साल हो गया, करीब 28 साल। उम्र हमारा 39 साल हो गया। उम्र 39 साल भक्ति करते हुए समझ लो कि 28 साल हो गया, ये समझ लो। इतनी लंबी भक्ति किए फिर ही। और जब हमको पूरी तरह हमारा इच्छा था कि हमें पावर मिले, हमें इतनी ज्योत है, इतनी शक्तियाँ हैं, इतनी सारा कुछ है, तो हमें जस मिले, ताकि लोगों को धन चाहिए,
लोगों को दिखावा चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट वो क्या वो करने के लिए चाहिए कि भाई छू दिया काम हो गया, रोग गया, भाग गया, ऐसा वैसा। तो हम उसकी चाह में थे, तभी इतना लेट हो गया कि भाई, और वो महादेव ने होने नहीं दिया। अब ऐसा नहीं कि वही दे सकता है अथवा दे नहीं कोई सकता है, लेकिन जब तुम अपना परम का खोज करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर सभी जितने भी अवतार हैं, विष्णु हो गया, महादेव का हो गया, है ना, शक्ति का हो गया, वो सिर्फ तुमको ऐसा प्रतीत होगा भी, और वो वैसा ही वो लोग काम करता है। प्रेम तो तुमसे होता है, किंतु तुमसे प्रेम करता भी नहीं है। हकीकत तो ये होता है, किंतु सत्य में होता ही नहीं है, करता ही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें अपने आप को सौंपेगा नहीं, वो ये शो करवाएगा। और जब तुम परम ब्रह्म का करोगे ना, तो तुम अपने आप तो सुरक्षित रहोगे, संपूर्ण महाशक्ति की तरह। एक महाशक्ति का शब्द जो है बड़ा होता है ना, इसी तरह उसकी शक्ति भी है। उसमें ज्योत अत्यंत अलौकिक, दिव्य, महादिव्य। एक बार तुम अपने हृदय से जब उसका प्रकाश देखोगे ना, तो देख लोगे कि तीनों लोग कहाँ है, तुम्हारे चरण में है, जहाँ देखना चाहोगे वहीं संपूर्ण मिलेगा। लेकिन अपना परम का करोगे, तप करोगे, जप करोगे, व्रत करोगे, है ना, बहुत करना पड़ेगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि कथावाचक को पर ब्रह्म का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, अर्थात भूतनाथ का, जो कि शब्द में ही भूत है, उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, उसको बड़ा नहीं बनाना चाहिए। अगर बड़ा ही बनाते हो तो तुम तप करो, जप करो, ध्यान करो, उसके बाद तुम कथावाचक बनो, उसके बाद तुमको मालूम पड़ जाएगा कि सत्य क्या है। लेकिन वो तो करते नहीं हो, लोगों को दिखाने के लिए, थोड़ा सा अपना खुद का भी प्रेम के लिए जप लेते हो, राम 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 राम, श्री राम जय राम, श्री कृष्ण राधे जू है ना जी, श्री कृष्ण जी, बहुत तरीके से कर लेते हो। क्यों? दुकान भी तो चलना है, ताकि उसको ये बताना है हमको कि तुम ये देखो ना, प्रभु ईश्वर, हमारे परमेश्वर जगदीश्वर, हम आपका तपस्या कर रहे हैं, हम आपका पूजा कर रहे हैं, आपको जपते हैं, आपको पत्थर में वो ठूस ठूस के खिलाते हैं, है ना, ठूस ठूस। अथवा एक अनाथालय खोल दिए, 150 हज़ार बूढ़ी बाढ़ा को पकड़ के घुसा दिए उसमें, उसी टका से खिला रहे हैं, उसके नाम पे टका आ रहा है, खिला रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, अपना फैक्ट्री बना रहे हैं, अपना बहुत कुछ कर रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दूध के ये वो फलाने, बहुत तरीके से। वो तो तुम्हारा बिजनेस हो गया, तुम कथावाचक थोड़े हो, वो तो हो नहीं। कथावाचक का वो काम है नहीं। जो दक्षिणा मिला, दक्षिणम जो मिला वही सर्वमान्य है। 11 रुपया भी तुम्हारे लिए काफ़ी है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान प्रचार प्रसार करना है, लोगों में जोत जगाना है, ज्ञान सत्य का प्रकाश लाना है। लेकिन तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें तो अपनी दुकान चलाना है, तो तुम्हें पैसा लेना है। जितने कथावाचक करवाने वाला है, 50 लाख करोड़ों खर्चा करवा देता होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि बड़ा भागवत 50 लाख से कम में होता होगा। तो वो पैसा कहाँ जाएगा? 10, 20, 30 लाख तो वो ले लेगा, कोई बड़ा जैसे है करोड़ों तो वो ले लेगा। और वैसे चूतिए लोग होते हैं, जनता सभी करवाने वाला, करोड़ों, उसको तो पहले ये नहीं बताया जाता कि तुम परम हो क्या, तुम परम का खोज करो, परम से करो। कहता नहीं, ये कलयुग है, भजना चाहिए, बस भजन करना चाहिए। तुम तो कर नहीं पाते, तुम तो भजन करने के लिए भी करोड़ों ले लेते हो। और इधर का आदमी अगर ऐसे ही करते रहेगा, तो उसका बाल बच्चा, उसका घर बार, उसका खाने का, उसका वस्त्र, तो फटीचर साधु हो गया। अगर घर छोड़ दिया, वो फटीचर हो गया, उसको भोजन भी नसीब नहीं है। एक कमंडल, एक त्रिशूल लेके किसी कहीं पड़ा रहता है, उसके नसीब में कुछ नहीं होता है। जो कि हकीकत में वो करता है, उसे प्राप्त ही नहीं है। क्योंकि तुम लोग के पाखंडी, तुम लोग में जो है ना पाखंडी बहुत है। ऐसा नहीं, हम भी हिंदुए हैं, गुरु मेरा गौतम बुद्ध है,
पाखंड ही तुम लोगों में बताओ, जब तुम्हारा बीज में ही पाखंड है रे, चतुराई धोखाधड़ी, तो तुम लोगों में क्यों नहीं होगा? हम तो ये देखते हैं, इंसान का कभी साथ देवी देवता दे ही नहीं सकता है, वो तुम्हें इधर ही भटका के रख देगा, है ना। अष्ट नौ ग्रह, फलाने ग्रह, चिलाने तिथि, ये नवग्रह से ही तुम लोगों को ऊपर नहीं होने देता है, कभी हो भी नहीं सकते हो जीवन में। किसी भी कथावाचक को कह रहा हूँ हम, किसी भी कथावाचक को कह रहे हैं हम, या कोई भी बड़ा बड़ा है ना, उसको कह रहे हैं हम, तुम लोग नवग्रह से ऊपर ही नहीं आ पाते हो, कभी भी नहीं। और जो जीवन आजीवन उसके फेर में ही जपते रहता है, उसको एक प्रकाश मिलता है। किसी तुम एक का जपोगे ना, किसी भी देवी देवता का एक का जपोगे तो एक ही प्रकाश दिखेगा। जैसे श्री कृष्ण का करोगे तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का ही दिखेगा, सर्वस्व। सही है कि वो जगत में है, परम ब्रह्म है वो, तो तुम लोगों को क्यों पर ब्रह्म कहते हो? इंसान को कोई भी परम ब्रह्म का बताओ ना। इंसानों में तेज भरने का काम किया करो, हिम्मत, जो साहस, ताकत, भक्ति करने का ऊर्जा, प्रेरणा उसमें जगाओ, ऐसी जगाओ ताकि वो ऐसा करे, ताकि जगत का कल्याण हो। या नहीं कि पाखंडी से जगत का कल्याण नहीं होता है, जगत का ही कल्याण करना है। तो और वो जो है श्रेष्ठ, जिसको भी तुम मानोगे महादेव है, वो उतना भी वो नहीं है। ये तो तुमको हम बीज धर्म का बता रहे हैं ना अभी, तो फिर कभी बताएंगे अपने वीडियो, हमारे वीडियो में कि और भी कैसे है। तो उतना हाँ, जब वो प्रबलकारी था ही महादेव, तो शंखचूड़ का वध परम कृष्ण के थ्रू क्यों करवाया? इसीलिए कि शंखचूड़ के हृदय में वो स्वयं एक तपस्वी था, है ना। और राजा अभी नहीं चलता है वो सब, स्वयं वो तपस्वी था, एक राजा का बेटा था, और उसमें सत्य का ज्योत प्रकाश दिखा तो विष्णु ने उसका शादी, वो मतलब इंसान परम ब्रह्म का खोज करोगे फिर वो सब तुमको वो आएगा। लेकिन तुम लोग तो पढ़ते हो, फलाने ने चिलाने को वैसे कर दिया, उसने इसको वैसे कर दिया, वहाँ गया था, ये हुआ, वो फलाने चिलाने, कुछ नहीं होता है। पृथ्वी पर जो जन्म लेता है वो परम महाशक्ति लेकर पैदा होता है पृथ्वी पर, परम का सर्वस्व शक्ति, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। जब परम का करोगे तभी मालूम होगा, ऐसे नहीं होगा। पर ब्रह्म से चलोगे ना, कुछ नहीं मिलना है। तुम रहोगे यहाँ, दिखेगा वहाँ। वो क्या पावर होता है तुम्हारे, तुम देख सकते हो कि कहाँ क्या है ना। तो उसने छल किया देवी देवताओं ने, अथवा अच्छा किया। इंसान धरती किसके वश में है? भूत और दैत्य के वश में। इंसान में इतना दैत्यपन क्यों है? कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं बुझता है ना। दैत्य अनेक प्रकार से, अनेकों दैत्य में से है। कर्म के आधार पर जिस दैत्य ने जो कर्म किए उनके गुण हैं, अभी भी पृथ्वी में हैं, अभी पृथ्वी पर है। और पृथ्वी हकीकत में, वास्तविक में दैत्य के वश में है, दैत्य के कंट्रोल में है। और यही महादेव चाहता है, यही विष्णु चाहता है। क्यों? कि उसकी भी दुकान, उसे घोड़ा कोई नहीं लगेगा, उसको प्रणाम कोई नहीं करेगा, वो सत्य से नहीं, वो असत्य वो जो नहीं फैलाता, उसको कोई जल भी नहीं चढ़ाएगा, उसको कोई पूजा नहीं करेगा। तुम अगर इतने ही बड़े हो या हो ही, तो तुम एक छोटे से अदना सा आदमी शंखचूड़, उसको क्यों कैसे मार दिया? तो मतलब तुम मार नहीं पाया, तुम इतने बड़े हो गए, जगदेश्वर त्रिलोक, तुम्हारा संहार ही करना काम है खाली, हैं? लोग ये सब बताते हैं, लेकिन हो तुम बहुत कुछ, इस तरह बताता है। लेकिन परम का करोगे फिर मालूम पड़ेगा, ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा।
और तब जो है कि आपका कल्याण 100% होने का चांस रहेगा जब आप परम ब्रह्म की ओर से करेंगे। राम परम ब्रह्म थे, कृष्ण परम ब्रह्म थे, महादेव भी परम ब्रह्म हैं, है ना, जगदम्बा भी परम ब्रह्म हैं, दुर्गा माता भी परम ब्रह्म है ना। लक्ष्मी को बताया नहीं गया, हमने देखा नहीं, बताया गया नहीं, हमने देखा ही नहीं है। ये हकीकत है कि लक्ष्मी जी को ब्रह्म परम ब्रह्म का उसको पावर नहीं है। 7 शक्ति ये वो दीन है ना, बहुत तरीके से उसको परम ब्रह्म का वो नहीं है। लेकिन ज्योति सबसे तेज वही है, ज्योति सबसे तेज, सबसे हाइपर सोनिक जिसको मिसाइल कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल विध्वंसकारी। उसके शरण में सभी देवी सभी देवता, जब करोगे परम का तब मालूम पड़ेगा। हम तो गौतम बुद्ध का करते हैं, सब तो करके छोड़ दिए हम। अभी गौतम बुद्ध का करते हैं, गुरु हमारा है, लेकिन गया कुछ नहीं। अपना परम जो किया हमारा तेज कहाँ चला जाएगा, है? तो जब परम का खोज करोगे ना, तब तुम्हें मिलेगा शंख चूड़ वाली ये स्टोरी। उसके बाद जब तुम और भी प्रयास करोगे तो तुम्हें ज्ञान सर्वस्व मिलेगा, जगत का, पूरे ब्रह्मांड का, उसका सब कुछ मालूम पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली तुम ही से तुम्हारा ही मिलेगा। परम का करोगे तब तुम स्वयं एक परम ब्रह्म होते हो। प्रकृति तुम्हारा जन्म ये जैसे है ना, तुम स्वयं एक महाशक्ति हो, उसको खोजोगे, परम को सब कुछ करोगे तब ना। तो तब जो है कि तुम्हें, तुझमें सारी शक्तियाँ आएगा, उस ज्योति में सारी शक्ति स्वरूप में, जैसे कि माँ दुर्गे बारी बारी से सभी दिखाएगा अपना 10 विधा की शक्ति, क्या शक्ति है। 10 महादुर्गा, 10 महाकाली, परम ब्रह्म, है ना, प्रकृति, जगत जननी, वो सारी शक्तियाँ तुम्हें दिखाएगा। लेकिन वो ज्योत सब प्रथम आएगा तब, ऐसे नहीं। सर्वप्रथम वो ज्योति 16 प्रकार से एकदम कलर में आएगा, एक साथ नहीं आएगा, बारी बारी आएगा। वो भी बता रहे हैं, बारी बारी आएगा, एक साथ नहीं आएगा। तो वो सब तो है परम ज्ञान से। जैसे तुमको कल्याण करना है, तो हमारा कहने का मतलब वो है कि कथावाचक ने जो इस तरह फैलाता है परब्रह्म का, इस तरह क्यों फैलाता है, क्यों? जब तुम्हें मालूम नहीं है तो परब्रह्म का नहीं करना चाहिए। अथवा जिसने लिखा नहीं है उसमें गलती उसका है, वो भी अधूरा था, इसका मतलब है। जिसने भी लिखा है, जितने पोथी पुराण कुरान जो भी लिखा है, गलत है सब, हम नहीं मानते। क्यों नहीं लिखा है? अगर चाहे तो लिखा नहीं है, लिखने वाला गलत। तुम अगर लिखा है तो कथावाचक गलत, अगर नहीं लिखा है तो लिखने वाला गलत, वो सही नहीं था। तब तुम्हारा जो है कि मेल होगा किससे, मालूम होगा सर्वस्व जगत का, परम प्रकृति से लेके तो सारी शक्तियाँ मालूम पड़ेगा, सर्वस्व बड़ी से बड़ी शक्तियाँ, है ना। तुम अपने आप को पहचानोगे तभी तुम किसी और को पहचान पाओगे। तब जो है कि तुम्हारा वो सारी 10 विधा, वो 10 शिव, छोटी क्वालिटी, है ना, जिस तरह का तुम देखने का तुम्हारा इच्छा है वैसा देख पाओगे। शिव का शक्ति, विष्णु का शक्ति, है ना। सिंपल थोड़ा सा अपने सूक्ष्म एकदम बिल्कुल सिंपल ही मानव का देखो, मानव मालूम पड़ेगा। और महाविस्तार, वहाँ एकदम विध्वंसक, एकदम उसका शरीर, साथ साथ उसका वो शरीर तो क्या, कभी तुम अगर शरीर का चिंता अथी करोगे शरीर से कि उसका कितना डेंजरस हो सकता है अथवा कितना प्यारा क्या कैसे है, तुम जिस प्रकार से देखोगे वो उसी प्रकार में तुम्हें दिखेगा। और जब तुम कहोगे, ये भी कहोगे कि तुम आखिर हो कैसे, पृथ्वी चला कैसे रहे हो, वो तुम्हें
अगर तुम सत्य हो, सही हो, परम का खोज किया, सर्वस्व सही हो, है ना, तुम्हें 1 सेकंड में सब कुछ दिखा देगा, 1 सेकंड में। और इंसान ऐसे में होते होते वो शून्य में हो जाता है। लेकिन जब अपने आप पर तुम्हारा कंट्रोल रह जाएगा, तब तुम्हें 10 विधा पर तुम्हारा कब्जा होगा। और 10 विधा, 10 महाविद्या जो भी है, 10 महाशक्ति जितने भी है, बड़े से बड़े तीसमार खान जितने, वो सभी तुम्हारे अंदर में होगा। तुम्हारे कंट्रोल जैसे कहोगे वैसे, करे ना करे, वो इस सृष्टि पर जो कहते हैं ना, भूतनाथ और वासुकी, धोखा सबसे बड़ा धोखेबाज गद्दार जो है भूतनाथ और वासुकी और श्री कृष्ण। और ये वासुकी ही श्री कृष्ण का काम क्या करता है, वो धोखाधड़ी ऐसे वैसे बहुत तरीके से करता है। नाम उसका वासुकी है ना, शिवा, बहुत तरीके से। बाएं चरण में जब तुम सत्पुरुष हो जाओगे, सतपरम का ज्ञान हो जाएगा, तो तुम्हारे बाँव पैर में दाहिना पैर का समझ लोगे कौन हो तुम, जो कि तुम्हारे बाएं पैर में एक ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंग तुम्हारे पैर के ठेवना के बैक साइड, पीछे के साइड में, उस मांस में दिखेगा। और यही समझ लो कि उतनी बड़ी शक्ति जो कि जगदम्बा का वास है, शिवा का, महेश की पत्नी कहो, पत्नी तुम लोग कहते हो, माता जो भी है ना, हम भी कहते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है, लेकिन तब से कहते भी नहीं है उसको माता माता कुछ नहीं। शिवा जो वो पुरुष है, पुरुष उसको कहते हो विष्णु की शक्ति, ऐसा वैसा कृष्ण, श्री कृष्ण में उसका रिलेशन है ना। और महेश की वो अर्धांगनी स्वरूप में तुम्हारे ब्रेन, जब सब कुछ करोगे ना अपना तो मालूम पड़ेगा, लेकिन अपना परम ब्रह्म का करोगे तभी मालूम पड़ेगा। और जब भी कीर्तन भी करो ना, तो अपना ही करो, यानी कि पर ब्रह्म का तो नाम ही मत लो, नहीं तो तुम्हारा वो कोई मायने नहीं रखेगा, वो तुम्हारा कीर्तन और भजन, बस तुम्हारा वो बोली ही काम करेगा, वो जो तुम करते हो, सीताराम हरे राम, जय हनुमान, जय राधे श्याम, बस बोलिए भरी काम करेगा और कुछ नहीं। लेकिन जब पर वो कीर्तन में भी पर ब्रह्म का उच्चारण नहीं करोगे, तो तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे जितने भी भजनिया कीर्तनिया हो ना, गवैया सब, तुम लोग के उस बीच में वो निश्चित स्वरूप से वो प्रकट होता है, वो शक्ति। तुम लोगों को शक्ति, वो ज्योति, वो पावर होना चाहिए, पावर होना नहीं, कम से कम वो उसको वो तो होना चाहिए कि मतलब हमें सही करना चाहिए। लेकिन ये उपदेश देता कौन है कि परब्रह्म ऐसा है, वो ब्राह्मणों ने, कथावाचकों ने, जिसने कभी तपस्या किया नहीं, उसके पास वो सारा ठेकेदारी है कि क्षुद्र ये वो फलाने चिलाने, तुम्हें करना क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, उसको तो खुद की औकात पता नहीं है, तुम कितने बड़े नरकी हो और ठरकी। जो भी कथावाचक है, जिसने भी परम ब्रह्म का वो नहीं किया है, तो शंखचूड़ से जब वो शक्ति दिव्य आएगा, शंखचूड़, उसकी प्रकाश क्या है, तुलसी जी लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी है वो तुलसी, अष्ट लक्ष्मी का एक स्वरूप पृथ्वी के लिए, उसका ज्योति शक्ति पवित्र गंगा समान है ना। अष्ट लक्ष्मी में से एक लक्ष्मी है, जो कि महालक्ष्मी से कम का होता नहीं है, और महालक्ष्मी ही है तुलसी, जय तुलसी माता। तो तुम्हें वहाँ से पास मिलेगा, वो शक्तियाँ आएगा, सर्वस्व सम परम का लेकर संपूर्ण प्रकृति तुम्हारे साथ क्या होना है, तुम्हारा क्या होगा, वो चिंता तब तुम्हें नहीं होगा कि तुम्हारा मोक्ष होगा या क्या हो, मोक्ष से भी बड़ा मोक्ष होगा, तुम उसके विषय में सोच नहीं सकते हो। जैसा वर्तमान रहोगे मोस्ट, वैसा ही तुम्हारा जब गमन होगा पृथ्वी से, तो वो ज्योत में ही समाओगे, वो सारी ज्योत तुम्हारा पीछा करेगा, वो ज्योत में ही तुम जाओगे। जितनी ज्योत अपने आप पर रखो, अपने अंदर रखोगे, उसी ज्योत में जाना है।
वो होता है परम कर्म धर्म से। लेकिन लोग क्या करता है, पर का उच्चारण करके, जैसे कि ज़्यादा दिन भक्ति करते हो, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर बताएं, जब जैसे प्रेमानंद जी हैं तो काफ़ी दिन से तपस्या कर रहे हैं, तो वो उनके में भी होगा, ऐसा नहीं है कि उनके मतलब बोलने का तरीका से ऐसे लगता है, प्रतीत होता है कि है, लेकिन बताता कोई नहीं, और हमें किसी से डर ही नहीं है। हम परम का किए हैं, परम ब्रह्म का, पर का करते नहीं। बस ये गुरुदेव है हमारा गौतम बुद्ध, पर का क्या करूँ, वे करके सभी जंगली है, जंगल के टाइप का सब, वैसे भी शक्ति भी वैसे नास्तिक नास्तिक। और जब उसको और भी ज़्यादा पकड़ने और खोजने ऐसे करोगे, महानास्तिक, तुम तो भूल जाओगे। लेकिन यही चीज़ परम ब्रह्म का मत करोगे ना, तो तुमको मालूम नहीं, तब उस लाइन में चलोगे, तुम ही को दैत्य बता देगा। तुम्हारा ज़्यादा पराक्रम शक्ति है ना, तो तुम ही को दैत्य बता देगा। लेकिन जब परम ब्रह्म की ओर से करोगे ना, तो वो चींटी से भी वो महादेव जो है ना, वो किसी समान में गिनती नहीं आएगा, विष्णु किसी समान में गिनती नहीं आएगी। वो सब का तुम लोग और भी एक बात बताते हैं, पहले सुन लो, पहले ये बता दे कि क्या है, कैसे मिलेगा, ठीक है, फिर वो भी बात बताएंगे। वो जो कहते हैं ना क्षीर सागर, वो क्षीर सागर, और जैसे कि ये गरुड़ पुराण है, अभी जो चल रहा है, अभी क्या कहते हैं उसको, श्राद्ध है ना, तो ये 12 मास के अंतर्गत ये चलता है ना, तिथि ऐसे कुछ में। तो इसमें लोग अपना माता पिता का जो भी अग्नि उग्नि दिया जाता है, उसको वो किया जाता है, अच्छा होता है इस समय में। वो करने से, जितना दिन भी ये है, तो वो करने से क्या होता है कि नित्य जल दे के, वो सारा काम करके, पूजा पाती वो करके, जल उल दे के, कुछ साधारण करके, और जाप करना चाहिए कम से कम 1 माला। चाहे गद्दार तो है ही हैं, श्री विष्णु वो सभी गद्दार हैं, किंतु फिर भी करना चाहिए, ये समझ के हम परम कर रहे हैं, कोई पर ब्रह्म नहीं कर रहा है। तो उससे क्या होगा, जिस व्यक्ति का पिता माता जो भी इस दुनिया से चला गया, अग्नि दिया है, जो कुछ साधारण के वो जल वो सब करता है, वो अगर सूर्य साक्षी को मानकर जल अर्पण करके, और धूप दीप जो भी है वो करके, पूजा पाठ जो जहाँ भी करता है, गंगा जी, नदी, या अपने घर में चापाकल, या कहीं कहीं भी नल पे कहीं भी, तो उसके बाद प्रेम से सारा कुछ भोजन भाव करना चाहिए अपना, इस इज्जत से कि हम व्रत पर हैं, हम व्रत पर हैं, और हमें विशेष रूप से इसका पालन भी करना है, रहना है, क्योंकि तुझ में वो अकल ही नहीं है कि तुम किसी शक्ति को देख पाओ, अथवा देख भी पाओगे ना, तो तुमसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सब का तुमको पता ही नहीं है। जिसको नेत्र भी है ना, तो वो भी बात कर, जिसको नेत्र भी है, वो अपनी शक्ति को पहचानता नहीं, जानता नहीं, उसको शक्ति समझ के उसको पता नहीं क्या क्या करवाता है। तुम वो कर दो रे, उधर देखने जाओ रे, उसको ऐसे कर दो, उसको वैसे, उसका बुरा कर दो ऐसे, वो सब क्या है? वो तो तुमको भंगठाया, तुम भटक गया, एक विधा मान लिया, कुछ भी मान लिया, अपने आप को पहचानते नहीं, दूसरे को विधा मान लिया, तो जाओगे तो उसी में। तो इंसान को क्या करना चाहिए, पानी इसमें तड़पने के समय में, कि जाप करना चाहिए, किसी का भी, चाहे तुम, लेकिन किसी का नहीं, विशेषकर ही श्री लक्ष्मी नारायण का करना चाहिए, या श्री विष्णु का करना चाहिए, अथवा श्री कृष्ण का करना चाहिए। नहीं है तो हम तो उतना वो ये नहीं है, लेकिन हम पूरे दिल से अपने आप को समर्पण किए हैं गौतम बुद्ध को, तो हमें मालूम नहीं उतना उनके विषय में, इन धर्मों के विषय में। और हम धर्म को मानते भी नहीं, सत्य को मानते हैं, बस मानते किसी के धर्म को नहीं है, फलाने चिल्लाने ये वो किसी के नहीं। और धर्मों पर बताएंगे तो काफ़ी वीडियो बनाना पड़ेगा, और जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा।
बता नहीं पाएंगे। बताएंगे बिल्कुल सभी का बिल्कुल सटीक, लेकिन एक प्रत्येक ये पृथ्वी का सत्य का बता रहे हैं आप, पूरे जगत का, परम ब्रह्म का। लेकिन जब आप परम ब्रह्म का करेंगे ना, परम ब्रह्म ऐसे देव जो कि सर्वस्व को चलता चलाता है, वो परम गुरु है ना। जब आप पर अपने आप को परम को मानोगे, है ना, तभी काम होगा। अपने गुरु को मानते हैं तो उस समय में आपको क्या करना चाहिए, जल को करके जाप करना चाहिए, किसी का ध्यान करना चाहिए, इज्जत से रहना चाहिए, हैं, शिद्दत से सारा जो भी आपका विधि व्यवहार में आता है वो सब कुछ करना चाहिए। शाम को भी ध्यान करें, सुबह भी ध्यान करें, है ना, सूर्य को अर्घ दें। और जब वो लास्ट तिथि आता है उसके ठीक 11 दिन तक करें। जल नहीं, जल वाला काम पूरा करके जप और ध्यान वो विसर्जन के बाद 11 दिन बाद तक करें। जो भी व्यक्ति हैं ऐसे हमारे वीडियो में जुड़े हुए सुन रहे तो ऐसा करें, उससे आपको आपका जो पितृ है वो खुश रहेगा। यानी कि पितृ कोई नहीं, आप परम का करेंगे ना, मतलब वो सब तो बात ये जैसे कि है इस विधि में जिसको मालूम नहीं है कुछ भी, जिसको बताया ही नहीं गया पाखंडी होने से, तो उसके लिए बता रहे हैं। तो 11 दिन बाद तक ये जब ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे ना, तो आपका आप में एक प्रकाश, थोड़ा सा प्रकाश कुशल नजर आएगा। और जब वो आपका कुशल होता है, सही प्रकाश, छोटा सा प्रकाश हल्का सा, वो जब सही होगा तो निश्चित स्वरूप से जिसने वो कर्म विधि किया उसको लाभ मिलेगा। वो जो पितृ वो साल भर के लिए निश्चिंत हो जाए। फिर जो आपका घर द्वार घर बार सुख शांति से रहेगा। आप जो सोचेंगे करेंगे चाहेंगे कुछ हद तक होगा। भक्ति मार्ग में से ज़्यादा नहीं जुड़ना चाहिए, नॉर्मली इंसान को हल्के से जुड़ें। हम ये नहीं कहते कि हमारे तरह आप सभी भी करें, भक्ति ऐसे करें, उसको प्राप्त करें, इसको प्राप्त करें, ऐसे करें, उधर, ऐसा कुछ नहीं है। तो करें ज़रूर, लेकिन उतना भी नहीं करें अथवा कि किसी कोई मालूम ही ना हो। मतलब हमारा शरीर का इस पृथ्वी पर जन्म पैदा होने का कोई मतलब या अर्थ ही नहीं हो। उतना करें कि हमारे इस पृथ्वी पर पैदा होने से आपके पितृ आपके परमो धर्म का कुछ भी एक हल्का सा भी नुक्स ना हो, उतना करना चाहिए आदमी को। तो ये गरुड़ पुराण का ये है। और अब तक जो हमने वो कृष्ण का सब जो बात बताए, शंखचूड़ वो सब का, वो भी उसी में आता है, गरुड़ पुराण का ही में का ही है ना, उसी में का है। लेकिन हम पूरी तरह से भंडा फोड़ गप करते हैं, वो संक्षेप, वो छुपा छुपकी नहीं, हम जो हमने सत्य में देखा है। और क्या है गरुड़ पुराण, जगह उसका क्या है, उसमें गरुड़ पुराण में श्रेष्ठ परम कृष्ण है ना, नारायण है वो परम कृष्ण, वैकुंठ जो है वैकुंठ, परम कृष्ण और नारायण जैसे जो इंसान चलता है, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री विष्णु, इतना टा रहता है, श्री शिव। लेकिन वहाँ तक पहुँच पाएंगे तब ना, वो आपको सटने देगा तब ना, उतना पावर आप में क्षमता होगा तब ना, है ना। कुछ शक्तियाँ सही हो जाता है गरुड़ पुराण में, जो कि आदमी जीवन जीता है। और गद्दारी आदमी जब अपने आप से करे ना परम ब्रह्म का, तो बहुत लाभ मिलेगा, लाभ का कोई अंत ही नहीं, इतना लाभ मिलेगा कि परमो जन्म, जैसे कि परमो कल्याण, परमो धर्मा, इस अर्थ पर आप जो पैदा लिए हैं आपसे कोई और कुछ ले नहीं सकता है। आप मर भी जाएंगे तो आपका किया हुआ धर्म कोई ले नहीं सकता है। वो तेज जो आपके हृदय में है वो आपके शरीर पर भी तेज है। जो आपके कर्मों का किया गया हुआ आपके हृदय के साथ साथ आपके शरीर पर भी वो तेज होता है। तो आपको वो उसका अटैच हो जाता है। जब आपके हृदय में होता है
और जब वो शक्ति जब आपके शरीर पे आ जाता है फिर वो मिटेगा नहीं, कभी नहीं मिटेगा। आपका शरीर मिट सकता, अंत जब होगा, बूढ़ा हो जाएंगे, टाइम होगा, अंत हो सकता है, किंतु ये चीज़ खत्म नहीं होगा। ये ज्योति उस ज्योति में आपको समाना ही होगा, क्योंकि आपने ब्रह्म से बहुत कुछ किया, तो आपको वो शक्ति छोड़ के नहीं जाएगा कभी। वो आप उसका मतलब उस भाव स्थिति में देखेंगे, कभी वो आपको बहुत तरीके से बात है, उतना क्या बताएंगे, बहुत तरीके से बाप माता भाई बहन बेटा इस तरह के रूप में किन किन प्रकार से अपने बेटी स्त्री है ना, बहुत तरीके से बात है, उसमें आपको दर्शाएगा ये सारा। फिर जो है कि इसको शंखचूड़, तो जब वहाँ से आप 10 विधा पर 10 महाशक्तियों पर जब 10 शिव सर्वस्व पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, देख लेंगे सारी ऊर्जा, सभी को अपने को जानेंगे तभी सबको जान पाएंगे, है ना, वही कहते हैं। उसके बाद आपको कृष्णा का आदमी भक्ति करते करते शून्य में चला जाता है, और शून्य में जाने के बाद आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, उसको कहते आत्मा, ठीक है, वो कुछ नहीं होता है। चंद्रदेव है, चंद्रदेव का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट उसमें रोल होता है। तो है उसमें कोई दाग नहीं, किंतु उसमें जो दाग है चंद्र में, चंद्रमा में देख रहे होंगे, देखते होंगे कि उसमें दाग है, क्या है, कोई किसी पेड़ का निशान है, तो वो प्रकृति को दर्शाता है। प्योर वो आपको आप देख नहीं सकते, वो श्योर है एकदम, एकदम शरीर स्वरूप, एकदम देखेंगे शरीर स्वरूप में, और एक नहीं देखना चाहेंगे वो आप देख भी नहीं सकते, वो उसका वो शरीर नहीं है। चंद्रदेव को देख सकते हैं शरीर में, बिल्कुल एकदम वाइट में चकाचक। और जब इसको वो सबको मानेंगे ही नहीं, जब उसको एकदम वेस्ट से वेस्ट शक्ति को आप देखना चाहेंगे तो एकदम अत्यंत ज्योत है उसमें, तेज, जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं, और उसके बिना किसी भी देवी देवता का कुछ भी रुक सकता है। तो समझिए कि उसके ऊपर ग्रहण लगाने वाला किसको औकात है, किसी के औकात नहीं है। किंतु फिर भी उसके ऊपर ही ग्रहण इसलिए लगता है कि अगर उसके ऊपर ये ग्रहण नहीं लगेगा ना, सूर्य पर चंद्र पर, तो पृथ्वी पूरी तरह वो पराक्रम है, ऐसा पराक्रम ऐसे तेज है उसमें कि पृथ्वी को दृष्टि मात्र से उड़ा देगा, सृष्टि को, ये धरती को सिर्फ दृष्टि मात्र से पूरी सृष्टि उड़ जाएगा। ऐसी शक्ति आपको दर्शन देखने को मिलेगा, इतनी पावर, इतनी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाएगा। महादेव, विष्णु, है ना, माता शक्ति, आपका गुलाम, माता शक्ति ने तो आपको घर समझ लेगा, आप ही सर्वस्व, कितने विधा हो, कुछ भी हो, कितना भी, वो कहेगा कि हमारा घर है, हम तो रहेंगे, और वो रहेंगे, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? प्रकृति है, प्रकृति सत्य को दर्शाता है, प्रकृति माता भी है, प्रकृति पिता भी है। सत्य में सत्य का हो तो ज्ञान करना चाहिए, सर्वस्व अच्छा करना चाहिए, जिसको नहीं हो तो वो किसी पोथी पुराण को लेकर झूठी वो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बताते हैं कि जब आप शून्य में चले जाते हैं तो शून्य में जाना नहीं चाहिए, वो आप तभी जाते हैं जब आप पर ब्रह्म का करते हैं। परम ब्रह्म का करेंगे ना तो शून्य में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर आप में कृष्णा का दर्शन होगा। कृष्णा जो कि आपको सीने से ऊपर दिखेगा, सीने से ऊपर दिखेगा, अत्यंत मनमोहक, एकदम फूल, एकदम सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। कृष्णा वो है जो कि सभी देवी, सभी देवता, सभी देवी, सभी देवताओं का उस ज्योत, दिव्य ज्योत से उत्पत्ति जो हुआ, जो
उसका सकल स्वरूप में जो आप देखना चाहेंगे तो वो है कृष्णा। वो स्त्री भी है, वो पुरुष भी है ना, वो स्त्री भी है, वो पुरुष भी है। तो आपको वो दर्शन होगा। उसके बाद आपको दर्शन होगा कृष्ण का। कृष्ण का दर्शन होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका अपना ही सिर्फ, अपने के साथ साथ सर्वस्व, पूरे जगत का और सर्वस्व, पूरी परम का सर्वस्व वो दिखाएगा आपको। परम का करेंगे तब तो कृष्ण जी का दिखेगा। अत्यंत वो भी है, अगर शकल में देखना चाहेंगे अथवा शक्ति में देखना चाहेंगे, आकार में देखना चाहें अथवा निराकार में देखना चाहें, जैसे भी देखना चाहे, समझना चाहे, उसको देख सकते हैं आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको कोई क्षति भी नहीं पहुंचाएगा, तब तक क्षति नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद जब आपको कुछ दिन पार होगा, फिर श्री कृष्ण से होगा। उसमें भी संपूर्ण पूरे जगत, परम से लेके पूरे जगत में आपका क्या वैल्यू है, आपका क्या अहमियत है, वो सभी दर्शाता है। उसके बाद तब देखिए कि वो आपके परम ब्रह्म को नहीं बताने के कारण परम कृष्ण का बाद में दर्शन होता है इंसान को। सिर्फ वो कथावाचकों के ऊपर से विश्वास करने मात्र से कि परम ब्रह्म से नहीं, पर ब्रह्म से करो। जो अपना है वो बाद में दिखता है, लास्ट में। आप जो परम इस पृथ्वी पर स्वयं हैं अभी, वो आपको बाद में दिखता है। ये उसी का कारण है, कथावाचकों का, ये सब का उल्टा पुल्टा ज्ञान बता के, पढ़ा के और ऐसे करता है। तब आपको जो कि श्री कृष्ण को मिलने के बाद फिर परम कृष्ण आपको मिलेगा, जो कि मानव में आपको दिखेगा कि क्या, कैसे, क्या है परम ब्रह्म का, क्या है इंसान अपने आप में परम ब्रह्म कैसे कैसे है, कैसे कितना दिव्य शक्ति है ना, बहुत अत्यंत तेज। तो हम यही बताना चाह रहे थे आज के वीडियो में कि परम से ही करें, परम का खोज करेंगे तो परमो धर्म में सर्वस्व, परमो धम्मम, है ना, साहस, साहस, साहस से लेके साहस, है ना। आप जब देखेंगे अपने आप को, आपका शक्ति इस प्रकृति में, आप जितना छोटा होना चाहें, छोटा अभी 5 फुट के या 6 फुट, जितने भी फुट के हैं, उससे तो छोटा नहीं होंगे, फिर आपको वो शक्ति दिखाएगा। लेकिन जब आप अगर चाहेंगे कि हम कितने बड़े हो जाएं, जितना भी बड़े हो जाएं, क्योंकि परम ब्रह्म है, वो कहीं का भी शेयर और कहीं का भी दर्शन आपको दिखा करा सकता है। लेकिन जब आप परम की ओर से करेंगे तभी आपको ब्रह्म का परम ज्ञात सर्वस्व तभी मालूम होगा, ऐसे नहीं। ऐसे तो पर ब्रह्म को करते रहिए कि वो जगत का गुरु पर कृष्ण पर ब्रह्म, क्या होगा। कथावाचकों ने पहले में बता देता, वो तो देवता थे, वो तो ईश्वर अवतार लिए थे, तो वो परम ब्रह्म थे। तुम परम ब्रह्म नहीं हो। मानते हैं कि वो उतने हार्ड और प्रोफेशनल देवता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी खोज करके उसे धर्म की, मतलब अपने अंदर में वो ज्योत प्रकाशित, वो जो भी है उसको अटैच कर सकता है इंसान। क्या प्रेम, सच्ची भक्ति, क्या सच्ची प्रेम है, उसको देख सकता है कि आपने क्या प्रेम किया,
अथवा प्रकृति में देवी देवताओं ने मानव के देवी देवताओं के साथ बन के भी क्या किया। सदा जब भी किया है देवताओं ने सेवक के साथ धोखा ही किया है, छल ही किया है। और जब भी कोई धरती पर दैत्य भी था तो उसके साथ भी यही किया है, क्योंकि वो सब दुर्बलचारी बेविचारी है ना, पूरी तरह से वो सब का कुछ अलग ही कुछ है वो सिस्टम, तो वो सब चलता था। लेकिन इंसान जो सच भक्ति करता है उसका क्या दोष होता है, कोई दोष तो नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर दोष नहीं है कुछ तो पर ब्रह्म का होना ही नहीं चाहिए, परम ब्रह्म का ही होना चाहिए। जीते जी भी साथ और मरने के बाद भी साथ, एकदम एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। और तभी सही और सटीक भक्ति होता है, अर्थ नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पर ब्रह्म का करेंगे तो क्या। तो ठीक है दोस्तों, टाइम मिलेगा हमको तो अगला वीडियो में बताएंगे। और जैसे कि एक बात और बता रहे हैं, चाहे वीडियो जितनी लंबा हो जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चल गया तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लोगों में ज्ञान जाएगा, लोगों को मालूम पड़ेगा। जैसे कि आप कहते हैं कि विष्णु जी है, उसके सबूत में है, वो पाखंडियों के उसमें है कि क्षीर सागर में रहता है। क्षीर सागर है क्या, क्षीर सागर है कहाँ? तुम लोग को ये भी पता नहीं कि विष्णु कौन है, विष्णु क्या चीज है। क्षीर सागर का मतलब समझते हो आप लोग सभी जो भी सुनते हैं जानते हैं क्षीर सागर का क्या मतलब होता है। क्षीर सागर का मतलब भी नहीं, वो सत्य क्या है। क्षीर सागर किसको कहते हो? अपने आप का जब अपने आप में अपने परम का करोगे ना फिर मालूम पड़ेगा क्षीर सागर कैसे कैसे क्या और क्षीर सागर क्या है। ये तो हो गया। और क्षीर सागर बाई ये यहाँ होता है, पुरुष में भी होता माता शक्ति, माता है ना, अपने को जन्म देने वाली माता, उनमें जो दूध है, दूध वो होता है। और सेम इसी प्रकार रुद्र, प्योर रुद्र वो है रुद्र सागर। वहां पर क्या है, रुद्र समझते हैं, एक तो रुद्र शक्ति जो कहीं भी अवतार होता हो जाता है, कोई भी खड़ा हो जाएगा। इसे प्योर श्योर रुद्र जो कि मानव को सृजन किया जाता है, रुद्र, उसे रुद्र सागर है। और वो देवी मतलब वो देवता जो है, शरीर अपने आप को पहचान मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा देवता है, क्या है प्रकृति में, परम ब्रह्म के अंतर्गत में ऐसा क्या है। तो उस वो रुद्र सागर में भी रहता है, जिसको तुम विष्णु कहते हो। आप लोग विष्णु कहते हैं, हम भी कहते थे, अभी भी कहते, वो कहते नहीं, वो दिखाता है तो क्या है, वो बहुत ही बेकार है। नहीं चाहो तो आएगा, ना चाहो तो आता नहीं है, फिर तो वो चुतिया बनाएगा। ऐसा है, हम चाहते भी नहीं, बहुत धोखा हुआ है हमारे साथ, हम नहीं चाहते सत्य। लेकिन सत्य बताने के लिए हम चुकेंगे नहीं, सत्य बिल्कुल बताएंगे। और रुद्र सागर में रहता है ना, नारायण, स्वयं उसको नारायण, जिसको कि आपने बताया अभी अभी, परम कृष्ण जो स्वयं एक परम ब्रह्म है, नारायण है ना। श्री कृष्ण परम ब्रह्म नारायण में ही आता है, राम जी नारायण में ही आता है। लेकिन ओरिजिनल जो है श्री विष्णु है, मतलब श्री विष्णु भी है। और विष्णु नारायण जो है, उस नारायण को भी किसी को मालूम नहीं कि कितना बड़ा है, क्या है, कैसे नहीं है, क्या जोत है, क्या पावर है, कितना क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर तुम लोग इतने ही सत्य हो, तुम्हारे मतलब
तुम्हारे को अपने आप पर इतना ही भरोसा और विश्वास है, पोथी और पुराण चाहे कुरान हो, है ना, तो विष्णु दूध है, मिल्क, सागर में रहता है, सागर, क्षीर सागर, और उसका कभी शरीर आप जो देखेंगे वो एन प्रकार से विभिन्न, उसका अपने आप में उसका दर्शन करेंगे विभिन्न तरीके से, या परम का करेंगे तभी मालूम पड़ेगा। तो इंसान क्या करता है, सत्यनारायण जी का भी पूजा किया करवाता है आदमी, तो कहता है सत्यनारायण जी श्री विष्णु नमः। और ये कौन करवाता है, ब्राह्मण करवाता है पूजा। और ये प्रथा चलते आया है, चलते रहा है, अत्यंत युगों से चलते आया रहा होगा, तभी तो चल रहा है। उस वो पोथी पुराण में लिखा है, तभी तो वो सब कर रहा है। तो लिखने वाला गलत नहीं है तो वो सही कब से हो गया। एक तो उसका देवी देवता उसका मानने वाला गलत है, पृथ्वी पे हो के पृथ्वी वाले का ही इंसल्ट करना, एक नंबर। दूसरी नंबर षड्यंत्र करना, एक नंबर। और दूसरी नंबर षड्यंत्र करके उसको मांगता ये वो फलाने चलाने, बहुत तरीके से दुख तकलीफ, सेवक भी हो गया भाई दुबे तो उसको पूरी तरह तड़पा के मार देना। ये ऐसे है, मतलब कि दुख दे के, तड़पा के क्या, दुख अपने प्रेम जाल में फंसा के उसको तहस नहस पूरी तरह उसका सत्यानाश कर देना। व्यक्ति पागल हो जाना, मतलब पागल, प्रेम में पागल हो जाना, घर द्वार छोड़ देना, है कृष्ण है राम है ये वो फलाने चलाने, है ना। तो कृष्ण स्वयं नारायण स्वयं वो ऐसी पावर है कि अद्भुत, अकल्पनीय। उसे उतना पावर, उतना प्रेशर, उतनी उसकी शक्ति आप सोच नहीं सकते। आप उसको इतनी प्रकृति में उसका विध्वंसक विनाशकारी शक्ति है कि आप उसको सोच नहीं सकते। और वो अपने आप पर आ जाए तो महादेव रोक भी नहीं सकता है। न महादेव विष्णु को रोक सकता है, न विष्णु महादेव को रोक सकता है। और अगर ये दोनों, इस दोनों में से किसी को अहंकार हो गया, वो पोथी पुराण का नहीं, हम अपना देखा हुआ बता रहे हैं, अभी भी है हमारे में, अभी भी एनी टाइम में, तो हम बता रहे हैं। दोनों को अगर देख लेंगे आमना सामना, और जब इस दोनों में भिड़ंत हो जाएगा तो पूरे सृष्टि का विध्वंस हो जाएगा। इतनी पावर दोनों में है, पाखंड नहीं है तो और क्या है। लिखा हुआ जो भी, या देवी देवता को तुम लोग को मानने वाला भी, मतलब वो देवी देवता को झूठलाने वाला, इंसान को झूठ बनाने वाला, गलत। जिस तरह सहचार ही संस्कार होता है। सहचार जैसे कि तुम जिस तरह देखते हो, तुम किस तरह पूजा करते हो, मतलब अगरबत्ती जलाते हो या टोपी पहन के मत्था टेकते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, वो सहचार है, संस्कार जिसको कहते हो। तुम अपना कल्चर और संस्कार कहते हो, या झूठ मूठ फैला के सदाचार और संस्कार। कोई भी किसी भी धर्म मजहब का कोई टारगेट नहीं है हमारा। लिखा हुआ जो भी है नहीं है, क्या है वो मालूम हमें पता नहीं, हम वो पढ़ के नहीं, हम अपने करके किए हैं, हमें कुछ वो सब पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं। किंतु हमने जो देखा है, विष्णु अत्यंत पावर है। और विष्णु दूध क्यों पिएगा, दूध क्यों खाएगा, वो एक बूंद भी नहीं ले सकता, ऐसे जीवा पर भी नहीं, उसके मुख में भी नहीं भिड़ना चाहिए, उसके शरीर पर भी अगर गलती से भिड़ भी गया तो चलो कोई बात नहीं, उसके मुख में नहीं भिड़ना चाहिए। और तुम लोग पाखंडियों कहते हो कि ये पावर ब्राह्मणों को है, कथा किसी को कहनाने सुनाने का, ब्राह्मण का सेवा करो, तुम्हारा पूजा करेगा, सेवा करेगा तुम्हारा। इधर सब वो नास्तिक है सब, क्या है मतलब बिल्कुल बेकार है, क्या बोलते हो उसको, एकदम बेकार, बर्बाद, निचले स्तरीय का। ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। और तुम्ही ने ये सब किया है कि मतलब तुम ही लोगों ने, मतलब कथावाचकों ने, जैसे कथावाचक हो गया ब्राह्मण, ये साचार लिखा है, चाहे वो गलत है अथवा तुम लोग कह रहे हो वो गलत है। लोगों को विष्णु को दूध नहीं चाहिए, वो दूध कभी ग्रहण नहीं करता, वो दूध जो स्वयं वो है,
क्षीर सागर, वो स्वयं जो नारायण है वो दूध क्यों धारण करेगा? जो स्वयं एक सुधा है वो दूध धारण नहीं करता है। वो जन्मे नहीं है, समझे हो? वो जन्मा नहीं है, वो अजन्मा है। और तुम लोग क्या करते हो? उसको दूध मक्खन कहते हो, मक्खन खाता था। इसका मतलब है तुम लोग तो उसको भी झूठ बना दिया, कृष्ण को भी झूठ बना दिया। क्यों? कि तुम लोग तो कहो ये फलाने में लिखा है जी, और हमने अपने आँख से देखा है, अपने में उसको देखा है, पूरे जगत में देखा है, उसकी पावर को देखा है। क्या पावर है उसका? अजन्मा है, उसको दूध नहीं चाहिए। महादेव को तुम लोग दूध चढ़ाते हो, उसे भी दूध नहीं चाहिए। किंतु वे पंचमृत ये वो महादेव, वो शिवलिंग क्या है? शिवलिंग जो है तुम लोग उसको क्या मानते हो? जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग जो है वो आत्म ज्योतिर्लिंग जीवित में है। पत्थर को ढूंढोगे तो वो कभी ज्योतिर्लिंग नहीं होता ना, वो तुम्हें कुछ और प्रकृति के रहस्य से बताएगा जिसको तुम लोगों ने कभी होने ही नहीं दिया है। ना तो तुम परम ब्रह्म का खोज करते हो, ना तो किए हो। और अगर लिखने वाला भाग उसमें गीता में गलत है, लिखा नहीं है तो वो गलत है लिखने वाला, चाहे जिस महर्षि ने लिखा हो, अथवा लिखा है तुम लोग नहीं कह रहे तो तुम लोग की गलती है। लोगों में सत्य का प्रचार करना चाहिए, असत्य का नहीं। वैसे तुम लोग इसीलिए कहता है ना, जो भी कहता है क्या करना है अपने को, क्योंकि हम भी उसी धर्म मतलब कि हिंदू में से ही आते हैं, हिंदू ही कहलाते हैं। प्रथम तो हम इंसान है, सत्य हैं, हम किसी मजहब को नहीं मानते। अब ऐसा ये नहीं कि हम किसी का मतलब कुछ भी हम धारण कर लें कैसे भी, ऐसा भी नहीं है। हमें अपने आप से प्रेम है, हमें आत्मसम्मान हमारी है। तो ये सब और भी बहुत बात है, लेकिन क्या बताएं, बात काफ़ी लंबा हो गया, 1.5 घंटा होने वाला हो गया। तो दोस्तों आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो प्योर ब्रह्म श्योर नेचुरल बताएंगे कि आप से जो करवाया जा रहा गलत है या सही है, अथवा कथा बकने वाला है ना, अथवा वो बताने वाला गलत है, अथवा आप जिसको मानते हैं वो गलत है या सही है, और वो ऐसा क्यों है। क्या आपको डर है कि आप अपने परम ब्रह्म की ओर से करेंगे तो आपका मृत्यु हो जाएगा या आपको कुछ हो जाएगा? इस डर में ना रहें, इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहें। जितने कथावाचक भी हैं, सिद्धि करने वाला भी है, सिद्धि भी करने वाला सुन रहा है, जो भी है, किसी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि परम ब्रह्म ब्रह्मदेव है, उसकी भी एक आत्मा है, हंस वाहिनी जिसको कहते हैं ना। तो हंस वाहिनी वो हंस वाहिनी नहीं है, वो स्त्री, वो दिव्य अलौकिक शक्ति, ज्ञान स्वरूप आता है ना। ज्ञान बहुत अत्यंत नॉर्मल और कोमल है ना। तुम कहते हो वैसे माता सरस्वती हृदय पर वो विराजमान करती हैं, के साथ साथ ब्रांड से भी रिलेटेड ब्रह्मदेव भी। ऐसे इंसान में आप लोग करोगे तभी मालूम पड़ेगा। ऐसे किसी का भी लिखा हुआ पढ़ोगे ना
तो कुछ होने वाला नहीं। ऐसे ही वो जो तुम जो कहते हो कि कलयुग में कथा, तुम लोग खुद कहते हो कलयुग में कथा बेच बेच कर खाएगा, शर्म आना चाहिए। सत्य तो बताते नहीं, उसमें भी अपनी भी फोड़ देते हो भंडा कि फलाने ने कहा था। यही इसे जब शुरू हो जाएगा ना, उसी समय सत्य युग है। जहाँ से तुम शुरू होगे वहीं से सत्य का आरंभ होगा। लेकिन सत्य से तो चलाना नहीं है, भ्रम फैलाना है। तो दोस्तों इतने पर ही अब विराम करते हैं। आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों में सद्बुद्धि जाग जाए, सद्ज्ञान सद्मार्ग की ओर, अपने आप परम सत्य की ओर बढ़ें। ये कृपा आप पर परम ब्रह्म देवा सर्वस्व मिलजुल के जितने भी परम ब्रह्म शक्तियाँ हैं जगत का कल्याण करें। नमो बुद्धाय। बुद्धां शरणं गच्छामि। जय गुरुदेव, जय हिंद।